अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि निर्वाचन आयोग का क्या नया आदेश आया है। बीएलओ आपके घर पर क्यों जाएंगे और आपके घर पर वो जाएंगे तो आपसे वो दस्तावेज़ जो लेंगे वो कौन सा दस्तावेज़ आपको देना है, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा होगा कि निर्वाचन आयोग का नया आदेश, बीएलओ आपके घर पर जाएंगे और आपसे आपका दस्तावेज़ लेंगे। तो डिटेल जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। जो भी आपका कन्फ्यूज़न होगा, क्यों आएंगे, कौन सा दस्तावेज़ लेंगे, तो आपका पूरा कन्फ्यूज़न इस वीडियो के अंदर दूर हो जाएगा। आपसे गुजारिश एक यही है कि आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको भी मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि सबसे पहले निर्वाचन आयोग ने यानी बिहार चुनाव में एसआईआर को शुरू किया और जो बिहार के अंदर जो एसआईआर हुआ था उसके अंदर जो 65 लाख लोगों का जो नाम कटा, तो क्या जितने भी 65 लाख लोगों का जो नाम कटा है, क्या उन सब ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया था, या उन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था, या वो लोग कहीं गलत तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए थे? तो असल जो इतना नाम कटा था वो क्यों कटा था? आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग ने बिहार में जो एसआईआर को शुरू किया, इसके अंदर अचानक शुरू किया गया था। बहुत सारे लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि एसआईआर में हमें क्या देना है और कौन सा दस्तावेज़ हमारे पास होना चाहिए। लेकिन जब निर्वाचन आयोग ने 12 तरीके का जब डॉक्यूमेंट्स अनाउंस किया तो उसके अंदर जन्म प्रमाण पत्र था, पासपोर्ट था, स्कूल की मार्कशीट, 12 तरीके के दस्तावेज उसके अंदर बताए थे। लेकिन बिहार वासी जो है वो अपना दस्तावेज जमा नहीं कर पाए, क्योंकि जब बीएलओ आपके घर पर एसआईआर का फॉर्म दे रहे थे तो उस वक्त क्या था कि बहुत सारे लोगों ने उस फॉर्म को, बीएलओ को तो जमा किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लापरवाही की वजह से, बहुत सारे लोगों ने इस वजह से फॉर्म को जमा नहीं किया था कि उनका नाम नहीं कटेगा। लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनका भी नाम इसके अंदर कटा। तो जिन लोगों ने लापरवाही की, जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को जमा नहीं किया, उनका नाम एसआईआर के अंदर कट गया। तो इसी वजह से निर्वाचन आयोग को अब ये लग रहा है कि क्योंकि बिहार के अंदर इतने बड़े पैमाने पर नाम कटना ये कोई बड़ी बात ही है, इसलिए अब लोगों को एक तरीके से जागरूक किया जाए और बीएलओ को उनके घर पर भेजा जाए ताकि जो लापरवाही कर रहे हैं फॉर्म को जमा करने में वो भी फॉर्म को जमा कर सकें। अब क्या है कि आपके यहाँ जहाँ पर एसआईआर शुरू हो रहा है यूपी समेत 11 राज्यों में, तो वहाँ पर आपका जो एसआईआर फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 11 तारीख है, यानी 11 दिसंबर। पहले आपका 4 दिसंबर था, उसको बढ़ाकर 11 दिसंबर किया गया है। अब क्या है कि बीएलओ ने जिनको जिनको, क्योंकि उनके पास पूरी लिस्ट है उसकी, उन्होंने कितने घर को एसआईआर का फॉर्म बांटा है, क्योंकि एक बीएलओ 200 घर का उन्होंने एसआईआर का फॉर्म बांटा होगा। और अब उसके बाद जिन लोगों ने एसआईआर का फॉर्म जमा कर दिया होगा तो उस पर तो वो
अपने लिस्ट में देख लेंगे कि हाँ इतने लोगों ने यहाँ पर, हमने 200 लोगों का एक लिस्ट बनाया था, उसके अंदर हमने 200 लोगों को फॉर्म तो बांट दिया, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 150 लोगों का ही नाम यहाँ पर आया है, यानी 50 लोग अभी भी बच गए हैं। तो अब वो क्या करेंगे कि 13 दिसंबर से वो अब आपके घर घर जाएंगे और वहाँ जाकर आपसे दस्तावेज़ को कलेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दस्तावेज़ को एक जगह जमा कर लेते हैं लेकिन वो बीओलो को नहीं पहुंचाते हैं, और जब बीओलो को दस्तावेज़ नहीं पहुंचता है तो फिर वो आरओ को वहाँ आगे भेज देते हैं, और फिर वो उसके बाद उनको लगता है कि भाई सिर्फ 200 में से 150 लोगों का ही फॉर्म आया है, इसका मतलब 50 लोग जो है वो इलीगल है, या 50 लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनका नाम आगे अधिकारी को भेजने के बाद वो 50 नाम काट के वो भेज देते हैं, यानी 200 में 50 लोगों का नाम नहीं आया तो वो अब 150 लोगों के नाम को वो भेज देगा, यहाँ 50 जो लोग हैं उनका नाम यहाँ पर कट जाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है और एक बड़ा निर्णय एक तरीके से उन्होंने लिया है कि जिनको जिनको बीओलो दस्तावेज एसआईआर का फॉर्म दिए हैं और जिन्होंने जमा कर दिया है तो उनके घर पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन उनके लिस्ट में जो लोग बच गए हैं अब उनके घर पर जाया जाएगा और एक एक करके उनसे दस्तावेज कलेक्ट किए जाएंगे। अगर आपने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले आप एसआईआर का फॉर्म भर दें, उसके बाद बीओलो आपके पास आपका दस्तावेज लेने के लिए आएंगे। अगर आपका एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर आपका नाम फाइनल ड्राफ्ट में नहीं आएगा। ये बीओलो कब आएंगे? जब आप दस्तावेज नहीं जमा करेंगे तब बीओलो आपके घर पर आकर आपसे दस्तावेज लेंगे। तो इसलिए आप, क्योंकि वक्त बहुत कम है, आज 10 तारीख है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक दिन का वक्त बचा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि बस आज और कल तक आप एसआईआर का फॉर्म भरकर बीओलो को दे सकते हैं। अगर आपने इस 2 दिन में नहीं दिया, इसका मतलब आपका नाम नागरिकता से ख़त्म। अब आपको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए आगे चलकर आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा वो पता नहीं है। इसलिए निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि बीओलो आपके पास जाएंगे लेकिन आपसे दस्तावेज लेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले एसआईआर का फॉर्म भर देना है और उसके बाद आपको अपना दस्तावेज बनाने में लग जाना है। जो दस्तावेज आपका नहीं बना है उस दस्तावेज को आप ऑनलाइन कर दीजिए, उसके बाद जो उसकी स्लिप है आप उसको लगा दीजिए ताकि उनको लगे कि हाँ इन्होंने दस्तावेज को क्या किया है, इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है और इनका दस्तावेज अब बनकर आ जाएगा। तो इसलिए अगर आपने दस्तावेज जमा नहीं किया या एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा तो जब ये ड्राफ्ट आएगा उसमें नाम आपका नहीं रहेगा। इसलिए बिहार वासियों से सबक लेते हुए आपको इस तरीके से काम करना है और आपको अपना एसआईआर का फॉर्म आवश्यक भरना है। तो ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी कि आपके पास बीओलो क्यों जाएंगे, क्या वजह है, हमने आपको यहाँ पर पूरी बात अच्छे तरीके से हमने समझा दी है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके माइंड में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम फिर आपके क्वेश्चन का जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये कुछ जानकारी थी जो निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।